हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी ही सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप देखेंगे रिपीटेड PYQ सीरीज प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लेक्चर नंबर 5 में ये वीडियो हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। बट सामने से एक फ्रेंड का रिक्वेस्ट है कि उन्हें ठीक से समझ में नहीं आया है, तो इसलिए हम इसको फिर से एक बार पढ़ा दे रहे हैं। और इस बार हम थोड़ा कोशिश करेंगे और डिटेल में बताने का, तो थोड़ा समय लेके बताएंगे। और ये क्वेश्चन है भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और फील करेंगे तो ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रक्स है। क्रक्स कैसे है? क्योंकि इसमें पूरा बेसिक्स छिपा हुआ है। लाइक इसलिए तो हम यहाँ पे हेडिंग दे रखे हैं बेसिक्स भी। लाइक इसमें न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी, पूरा खेल इसी का है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंस हम बहुत बेसिक से ले जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा करके सब बताते हैं। देखिए, हम जैसा कि हमेशा कहते आते हैं कि कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का होता है। जब हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं तो उसका मतलब मेरा ये होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो यहाँ वाटर का जो लोन पेयर है तो हम लोग कहते थे ये न्यूक्लियोफाइल है। उसी तरह NH3 में भी हम लोग N से अटैक कराते हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली है क्या? न्यूक्लियोफाइल वैसे मॉलिक्यूल या ग्रुप को कहेंगे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसी तरह से अगर हम पाई बॉन्ड की भी बात करें तो ये भी अपना पाई इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। अगर हम CH2 ले लें, बिकॉज इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे कह सकते हैं? 2H के साथ बॉन्ड बना हुआ है और एक सिग्मा एक पाई, 4 बॉन्ड, इसका भी कंप्लीट है। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यानी उनको न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, वो देना चाह रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ग्रुप जिनके पास ऑक्टेट की कमी है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आप देखें तो हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं AlCl3 जिसका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, BCl3, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हम लोग पढ़ते H+, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो बेसिकली कोई भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का होता है। अगर आप इतना समझ चुके हैं, अब आप आइए क्वेश्चन पे। अब आपको बस करना क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। तो जैसा कि आपको बताया, पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ H3O+ को आप कैसे लिख सकते हैं? H+H2O, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेसिक्स आप जानते हैं, जब कभी भी इस तरह का सिस्टम होता है तो हम क्या करते थे? H+ का अटैक करेंगे तो ये आके ऐसे अटैक करेगा। तो अब ध्यान क्या देना है कि किधर से अटैक करे? उस साइड से अटैक कीजिए जिधर कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आप कोना पे अटैक करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा और बॉन्ड टूटेगा तो प्लस अंदर की ओर बनेगा, तो ये कार्बोकटायन स्टेबल हुआ ना। इसलिए इसी को हम कहते हैं मार्कोनिकोव एडिशन। इसलिए जब हम बताए थे तो यहाँ पर हम यहाँ अटैक करके बॉन्ड तोड़कर हम पॉजिटिव अंदर की ओर बताए थे। इतना समझ में आ रहा है? और जैसा कि हम बताए, ये न्यूक्लियोफाइल था, H3O+ में से आप H+ इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किए। लाइकवाइज यहाँ पर अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? लोन पेयर। अब समझ रहे हैं ना न्यूक्लियोफाइल कैसे है? बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगेन H+ है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अटैक करके ये OH2+ बना लेता था। अब OH2+ एक अच्छा लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू द OH, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, जिसके बेसिस पर यहाँ पर आपका जो अब मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ अंदर की ओर कार्बोकटायन बनेगा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में फर्क क्या है? यहाँ हम अटैक करके सेलेक्टिवली मोर स्टेबल कार्बोकटायन बना सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको कह रहे थे मार्कोनिकोव एडिशन। अगर आप अंदर अटैक करते तो पॉजिटिव यहाँ बनता, जो कि नहीं बनेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है कंपेयर टू दिस वन। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो यहाँ हम बना रहे हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी बन सकता है बिकॉज यहाँ OH को हम एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाकर निकाल दे रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया? यहाँ हमें सेलेक्टिविटी का ध्यान देना था मार्कोनिकोव एडिशन से, और यहाँ डायरेक्ट हो रहा है। अब हम यहाँ से आपको हम फर्दर एक्सप्लेन किए थे कि देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, जब कभी भी इस तरह का 5 मेंबर रिंग होता है और बगल में कार्बोकटायन होता है, तो 5 मेंबर से हम 6 मेंबर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 मेंबर के कंपैरिजन में 6 मेंबर का जब आप स्ट्रेन पढ़ते हैं, ये वर्चुअली स्ट्रेन फ्री होता है, इसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। ध्यान दीजिएगा, 5 मेंबर और 6 मेंबर में जब क्वेश्चन पूछता है कौन जल्दी बनेगा, तब 5 मेंबर हम कहते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करनी, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तब हम 6 मेंबर कहते हैं। इसीलिए इस केस में जब ये स्टेबलाइज होगा और कोई भी कार्बोकटायन
इंटरमीडिएट मोड स्टेबल होना चाहेगा। वैसे भी देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, उसमें भी 5 मेंबर के पास में है, तो हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? इसके लिए आपको क्या करना होगा, वो गलती से वो इरेज हो गया तो हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह से आपका 5 मेंबर रिंग बना है, इस तरह से पॉजिटिव। और हम अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि 5 मेंबर रिंग के बगल में कार्बोकैटायन है, ये लेस स्टेबल होता है, तो इससे हम लोग 6 मेंबर बना सकते हैं। अब कैसे बनाते हैं यही आपको सीखना है। यहाँ से बॉन्ड तोड़िए, यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ प्लस दीजिए, और ये माइनस को प्लस से अटैक करा दीजिए, तो इस तरह से ये 6 मेंबर बन गया। अब लिखने का तरीका 1 2 3 4 5 6, आप कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आप 6 पे 1 और 6 के बीच बॉन्ड बन रहा है और 5 पे पॉजिटिव है, 1 और 6 के बीच बॉन्ड बन रहा है, 5 पॉजिटिव है। तो अब देखिए जो हम आपको कह रहे थे 5 मेंबर रिंग के बगल में कार्बोकैटायन 1 डिग्री था, और अब ये क्या हो गया 2 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन। एट द सेम टाइम ये 5 मेंबर रिंग था लेस स्टेबल, 6 मेंबर रिंग है मोड स्टेबल, क्योंकि अभी आपको बताया एंगल स्ट्रेन का लोचा नहीं है, इसलिए इन दोनों पर्सपेक्टिव से 6 मेंबर बनता था। अगर आप अब इतना समझ चुके हैं तो बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना था। बॉन्ड तोड़िए, माइनस प्लस, अब इसको यहाँ हम अटैक करके 6 मेंबर बना देंगे। तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दीजिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 पे मिथाइल हम लगा दिए, 2 पे भी मिथाइल है, और सॉरी 2 पे भी मिथाइल है, और पॉजिटिव 2 पे बना है। देखिए नंबरिंग करने का फायदा हमको इजी हुआ ना, ऑल्दो यहाँ सिमेट्रिकल आ गया, बट कोई भी ग्रुप लगता है तो आप देख सकते हैं कि हाँ कहाँ बॉन्ड नहीं बनाना है। अब देखिए आपका एक्चुअली अब स्ट्रक्चर निकल कर ये आ रहा है, समझ में आ रहा है कार्बोकैटायन। और हम एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि जब कभी भी कार्बोकैटायन बनता है तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहले तो हमेशा कोशिश करेगा कि हम मोड स्टेबल बने, जो कि आप यहाँ से भी देखें, यहाँ से हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमको मोड स्टेबल चाहिए कार्बोकैटायन। इसलिए पहला तो कॉन्सेप्ट है कि अगर रीअरेंज करके हम स्टेबल कर सके तो हम करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी 3 डिग्री है, अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी 3 डिग्री रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो स्टेबल तो है। दूसरा क्या कर सकते हैं, अब देखिए रिएक्शन कंडीशन के बेसिस पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, नहीं तो एलिमिनेशन कर देगा, क्योंकि SN1 का कॉम्पिटिटिव रिएक्शन E1 होता है। अब आप देखिए एलिमिनेशन के लिए हीट बहुत जरूरी है, और देखिए हीट दे भी रखा हुआ है, तो हम इतना जरूर कह सकते हैं एलिमिनेशन होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन पे देखिए 5 मेंबर रिंग तो नहीं बनेगा, 6 मेंबर बनेगा। अब एलिमिनेशन कैसे करेंगे, यहां से माइनस ऑफ H प्लस जाएगा, जो कि इस तरह से अटैक करेगा और बीच में एक पाई बॉन्ड बना देगा। तो इसको क्या कहते हैं, सेट जेफ एल्कीन। तो देख रहे हैं दोनों मिथाइल के बीच पाई बॉन्ड आ गया, इसलिए इसमें आंसर डी हो जाता था। सेम लॉजिक अभी भी वही है, यहाँ पर भी अभी आपको हम बताए थे कि यहाँ से माइनस ऑफ H2 प्लस जाएगा तो कार्बोकैटायन ऐसे बनेगा, सेम चीज़ है। इसलिए इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो ऐसे बनता है, और जब एलिमिनेशन करेंगे तो अगेन दोनों मिथाइल के बीच पाई बॉन्ड आ जाएगा, इसलिए ये था। सो नाउ आई बिलीव अब भाई आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। सो ओवरऑल क्रक्स क्या था इस लेक्चर का, कि आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, जब आइडेंटिफाई कर चुके हैं और जब अटैक कर रहे हैं तो आपको कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी मालूम होना चाहिए। इसी के बेसिस पे आप कह पाए कि हम मार्कोनी को हम एडिशन करा रहे हैं, और इसी के बेसिस पे आप ये भी कह सके कि हम रीअरेंजमेंट भी करेंगे, तभी मोड स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तभी आप 5 मेंबर से 6 मेंबर की ओर जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाने का पर्पस यही था कि हमें रीअरेंज करके इसको स्टेबल करना था। अब जैसे ही ये स्टेबल हो गया, अब कार्बोकैटायन का फेट क्या है, रीअरेंज तो कर चुका हुआ है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन कंडीशन, अगर हीट दे रखा है तो एलिमिनेशन, यहाँ एलिमिनेशन, यहाँ हीट नहीं दे रखा है तो आप सोच सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। बट आप ऑप्शन देखिए, कहीं पे भी OH लगा है, नहीं लगा है, यानी एलिमिनेशन ही कराना चाह रहा है। तो 5 मेंबर तो ऐसे भी नहीं होगा, और ये सेट जेफ एल्कीन है नहीं, ये भी नहीं है, यही सेट जेफ एल्कीन था, इसलिए इसका आंसर 2 हो गया। सो नाउ आई बिलीव अभी आपको समझ में आ चुका होगा। स्टिल कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।